वेलकम दोस्तों, मैं आज आपके बीच में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के वेरियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हेन देयर इज इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और स्पेसिफिक कंट्री ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देन सच इकोनॉमिक आर कॉल्ड। जहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो कंट्री आपका ओपन कंट्री कहलाता है, ओपन इकोनॉमिक कंट्री कहलाता है। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लोज्ड इकोनॉमिक कंट्री वैसी कंट्री होती है जो कि जहाँ पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ये दोनों एक सेक्टर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी एंड डी ऑल्सो इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन हैपेंस इन विच ईयर। 1929 में क्या हुआ था, यूएसए में स्टॉक मार्केट जो थी उसका प्राइस फॉल स्टार्ट हुआ था, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इफेक्ट हो गया था। और ये जो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में, ये 1939 तक ये कंटिन्यू रहा। उसके बाद रिकवरी, जो मतलब डिप्रेशन हुआ था वो रिकवरी फेज में आया था। तो ऑप्शन बी 1929 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। हम मशीनरी कुछ भी खरीदा जाता है तो वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदा जाता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ गुड्स। अगर किसी भी रॉ का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। डिपार्टमेंट इंक्रीज करना नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, प्रिपेयरिंग बटर एंड घी फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ ऑन फैमिली इज पार्ट ऑफ। अगर खुद के लिए हम अगर घी और बटर बना रहे हैं तो वह आपका नाइदर इंडस्ट्रियल होगा, नाइदर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट होगा, ये आपका, और ये कंजप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजप्शन आप यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर रहे हो और कंज्यूम भी कर रहे हो। तो ऑप्शन डी ऑन अकाउंट प्रोडक्शन सही होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2 बार आ चुका है एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में, यह है मल्टीनेशनल फर्म क्या होती है। मल्टीनेशनल फर्म क्या हो जा सकता है, एक ऐसा फर्म, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी जो कि जिसकी ब्रांचेज अलग अलग डिफरेंट कंट्री में हो। तो ऑप्शन बी अ सिंगल कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट कंपनी विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो जहाँ पे लॉस ऑफ कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। स्टील इंडस्ट्री में अगर स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट में उसका इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट एज ए क्वेश्चन आस्क्ड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेस गुड्स, स्मॉल पार्टिकल, इसमें भी ज़्यादा गुड्स की ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। तो 7th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी स्टील इंडस्ट्री विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ प्रोहिबिशन एंड हिंडरेंस बाय गवर्नमेंट इफ एनी इकोनॉमिक। अगर किसी भी इकोनॉमिक में अगर गवर्नमेंट
बहुत सारे हिंड्रेंस जो हैं उसे हटाता है, रिमूव करता है, तो वो गवर्नमेंट का लिबरलाइजेशन पॉलिसी होते है, उसे मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी कहलाता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उसमें हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों चीज़ किया था। और सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साउथ साउथ डिबेट। साउथ साउथ कॉरपोरेशन जो का टर्म यूज किया जाता है, जो साउथर्न कंट्री है, मीन्स लाइक साउथ अमेरिका, पूरे अफ्रीका, होल अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ऑल दीज कंट्री के जो कॉरपोरेशन मीन्स कॉरपोरेशन हैं, ये सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, मीन्स ऑल दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्री। सो ये साउथ और साउथ डिबेट टर्म जो यूज किया जाता है, ये कॉरपोरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री विच आर इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज, मीन्स डेवलपमेंट स्टेज पूछ रहा है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव मीन्स डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस हो रही है। तो ऑप्शन ए इज स्टार्टिंग स्टेडी इंक्रीजिंग इकोनॉमी, ये टर्म सही है, ये प्रोग्रेसिव टर्म है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैड इकोनॉमी। बैड इकोनॉमी इज नॉट डेवलपमेंट स्टेज। इकोनॉमी is on the verge of destroying economy will be also not be a development stage. All tariff to be removed, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा, स्टार्टिंग ऑफ स्टेडली इंक्रीजिंग इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है द ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस। ये क्वेश्चन मीन्स आपका कंप्यूटर से भी रिलेटेड कुछ लग रहा है और कुछ इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड लग रहा है। इकोनॉमिक्स में भी स्ट्रक्चर होती हैं, ऊपर अपर लेवल पे सीईओ, उसके बाद चीफ इंजीनियर, मीन्स मैनेजर, डिफरेंट एचआर और डिफरेंट ऐसे हायरार्किकल होते हैं, ट्री स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम हायरार्किकल मॉडल भी कहते हैं। ये चीज़, ये टर्म आपका कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ किया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस बिकॉज देयर इज लार्ज इन्वेस्टमेंट। हाँ, लार्ज इन्वेस्टमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है, बट ये रीज़न नहीं हो सकता है कि इंटरेस्ट इसमें इसमें इंटरेस्ट लेस कम रहता हो। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर नीड्स ए डिजायर्ड प्रोजेक्ट, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सी है टाइम टू फिनिश इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर। टाइम टू फिनिश इन इंफ्रास्ट्रक्चर मोर, ये सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन इंटरेस्ट इन मतलब लो इंटरेस्ट का नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी है प्रॉफिट इज गेन्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, ये सही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी टाइम लेता है फिनिश होने में, और उसके बाद फिनिश होने के बाद काफ़ी टाइम के बाद वो प्रॉफिट देता है। तो मेन रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम जो प्रॉफिट होती है वो काफ़ी टाइम के बाद मिलती है, इसके कारण उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लो होती है। वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट विल हैपन इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड? ऑप्शन ए है बैलेंस्ड कैश वेज विल डिक्रीज। नहीं, बैलेंस्ड कैश वेज का बैलेंस्ड कैश कैसे डिक्रीज हो सकता है? ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कंपिटिटिव फर्म विल बी फोर्स्ड टू इन्वेस्ट मोर इन्वेस्टमेंट, कंपिटिटिव फर्म्स विल इन्वेस्ट मोर, ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो जो कंपिटिटिव फर्म है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, ना कि वो मतलब इंक्रीज करने के लिए समथिंग करेंगे, कुछ मीन्स लेबर रिफॉर्म करेंगे या समथिंग कुछ करेंगे, वो फोर्स नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट अलग से इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ऑप्शन सी है लेबर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवार्ड्स राइट, मीन्स लेबर का जो डिमांड है, अगर आप ये ऐसा माना जाता है कि थ्योरेटिकल माना जाता है कि लेबर का अब इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देन लेबर डिमांड वी ऑल्सो विल इंक्रीज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलिज्म इज सक्सेसफुल इन अचीविंग बिकॉज ऑफ। सोशलिज्म सक्सेस तभी हो सकता है जब मीन्स जो सोशलिस्ट अप्रोच इन सोसाइटी जहाँ पे होगी वहीं पे ये सक्सेस हो सकता है। इक्वल, ऑप्शन सी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, बट ये सक्सेस नहीं हो सकता है, ये मीन्स बिकॉज आप मीन्स सोसाइटी का डेवलपमेंट इसके अंतर्गत मीन्स नहीं हो सकती है। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि मीन्स जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट जो हो सोशल मीन्स एक सोसाइटी में हो, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो मीन्स इज पार्ट ऑफ सोशलिज्म, बट ये सोसाइटी के मतलब सोसाइटी के अंतर्गत होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज मोर करेक्ट। एक्सेस सोशलिस्ट अप्रोच इन सोसाइटी, सो डेवलपमेंट इन सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन among the society member is a socialism. So option A is correct. अगला क्वेश्चन है कि which among of the following is not a positive sign for any industry? डिक्रीज इन प्रॉफिट कभी भी पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता किसी भी इंडस्ट्रीज का। तो ऑप्शन ए पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज इस्टेब्लिश्ड टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मेन पर्पस था मॉनेटरी कॉर्पोरेशन के लिए, मीन्स अगर कोई कंट्री मॉनेटरी क्राइसिस में आता है तो उस टाइम इमीडिएटली IMF उस कंट्री को हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, मीन्स फर्स्ट विल बी करेक्ट। एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए मेन जो इंस्टीट्यूट्स है ऑर्गेनाइजेशन है ये WTO है। तो ऑप्शन सेकेंड विल बी इनकरेक्ट। सो अगर हम दो को हटा दें तो ऑप्शन बी ही सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड बी विल बी करेक्ट। इसमें और भी है लेसनिंग द इक्विलिब्रियम इन ट्रेड एंड अवॉइडिंग कम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। ये लेसनिंग इक्विलिब्रियम मीन्स ट्रेड में जो इनइक्वलिटी है उसे कम करना, और कम करने के लिए भी मेन IMF का मेन पर्पस था। और कम्पिटिटिव जो कंपटीशन मीन्स एक्सचेंज में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसको भी
कम करने का मेन इसका पर्पस था, बाय हेल्पिंग मॉनेटरी कॉरपोरेशन बाय विथ मॉनेटरी कॉरपोरेशन. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट 20 और 21 सेम क्वेश्चन है. मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल मीन्स छोटे छोटे, हर एक इंडस्ट्रीज वाइज और सेक्टर वाइज सेक्टर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. और मैक्रो मीन्स पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स मीन्स पूरा अगर कंट्री का इकोनॉमिक्स एक साथ लिया जाए तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. तो ये टर्म यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम्स यूज किया गया था रेगनर फेरिस ने किया था. तो ऑप्शन सी फॉर 20 एंड फॉर ऑप्शन ए फॉर 21 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड टू मिलिट्री फेज, पॉलिटिकल रिग्न, सोशल फेज, इकोनॉमिक्स. इसमें ये जो था अर्थशास्त्र था, इसमें कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था अर्थशास्त्र में. तो ऑप्शन बी मीन्स पॉलिटिकल रीजन इज मोस्ट प्रोबेबल आंसर, क्योंकि ये मीन्स मिलिट्री पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन अर्थशास्त्र. सो पॉलिटिकल रिग्न मीन्स ये पॉलिटिकल रिग्न ये तीनों को मीन्स सबको इंक्लूड कर देता है. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट.